नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वरूथनी एकादशी व्रत विधि विधान से रखता है उसके समस्त प्रकार के सांसारिक पाप मिट जाते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। और वरूथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस समय व्रत कथा का पाठ किया जाता है और व्रत कथा बिना सुने या पढ़े इस एकादशी का पूरा लाभ भी आपको नहीं मिलता। तो एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल मंगलवार की सुबह 1:36 से होगी और समापन 27 अप्रैल दिन बुधवार की रात्रि 12:46 पर होगी। ऐसे में व्रत 26 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। पारण का समय होगा 27 अप्रैल की सुबह 6:41 से सुबह 8:42 के बीच। आप इस बीच पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। आज हम स्वस्तिक का टोटका आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वस्तिक के चिन्ह को मंगल का प्रतीक भी माना जाता है। अब ये जो स्वस्तिक है, सु और अस्ति के योग से बना है। इसका मतलब होता है शुभ और शुभ, यानी अस्ति का अर्थ होता है होना और शुभ का मतलब होता है अच्छा, तो अच्छा होना। किसी भी कार्य को आप करने के पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वस्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य के पहले आप स्वस्तिक बनाकर ही प्लेट में रखते होंगे, फिर आप पूजा करते होंगे, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियां बढ़ती है। जिस तरह से स्वस्तिक के 4 प्रकार की रेखाएं हैं स्वस्तिक में, और इसका आकार भी एक ही होता है, एक समान, लेकिन असल में स्वस्तिक का यह चिन्ह क्या बताता है? पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर इशारा ये 4 भुजाएं करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर देखा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। मान्यता है कि स्वस्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को भी दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश की तुलना भी की गई है। मान्यता है कि यदि स्वस्तिक की 4 रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों के समान है, तो मध्य में जो मौजूद बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि है, जिसमें से वे भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वस्तिक की 4 रेखाओं में एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार के सही दिशा के चलने का प्रतीक है। ये तो स्वस्तिक का महत्व है, लेकिन आज हम एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आज एकादशी के दिन आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक जरूर बनाइए। चाहे तो वो चावल और कुमकुम की सहायता से, यानी चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर आप कुमकुम यानी कि सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिक्स करके भी बना सकते हैं। स्वस्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही समान लगता है, लेकिन उल्टा स्वस्तिक के प्रयोग अलग होते हैं और सीधा के अलग। यदि घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर आप स्वस्तिक बनाते हैं, छोटा छोटा सिंदूर से भी बना सकते हैं, या फिर ठीक ऊपर मध्य में एकदम बना देते हैं, तो ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। यानी 3 नहीं बनाना है, या तो दोनों तरफ बनाइए या फिर ऊपर बनाइए। भौतिक कामनाओं की पूर्ति करता है, तनाव हटाता है, चिंता, अनिद्रा, बेचैनी, तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी रक्षा करता है। और शुभ कार्य की शुरुआत के पहले स्वस्तिक को भी अंकित किया जाता है। इसीलिए स्वस्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो इस किसी भी एकादशी के दिन आप स्वस्तिक को प्राण प्रतिष्ठा करवाकर चौखट पर लगवा सकते हैं। वो तांबे का भी हो सकता है, और आप चाहें तो एक स्वस्तिक जो चांदी होता है उसका आप ले आइए, रेडीमेड मिलता है छोटा सा, और लाकर उसको अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चांदी में आप चाहें तो नवरत्न भी लगवाकर आप स्वस्तिक को रख सकते हैं। खैर, ये तो आप सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी तेल मिक्स करके या फिर चावल और हल्दी का घोल से बनाइए। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाते हैं तो छोटा ही बनाइए, बहुत बड़ा मत बनाइएगा। 3 अंगुल
वैसे तो 9 अंगुल से बड़ा नहीं बनाना चाहिए, आप 3-4 अंगुल का बनाइए, सुंदर भी लगेगा। तो घर के सामने अगर पेड़ या खंबा है तो इसके दुष्प्रभाव से भी रोकता है स्वस्तिक का चिन्ह। देवताओं को खुश करने के लिए खासकर एकादशी तिथि पर आप थाली में या किसी जहाँ भी आप चौकी पर रखते हैं देवता को, तो स्वस्तिक बनाकर फिर देवता की मूर्ति रखें तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और आप चाहें तो इष्ट देवता के पास स्वस्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। एक विशेष उपाय, अगर मुख्य दरवाजे की दहलीज के दोनों ओर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजा करें, स्वस्तिक पर चावल की ढेरी और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर बेलपत्र डालकर नहाइएगा, क्योंकि इस समय आप जब बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थान के पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। और आप चाहें तो कुसा घास डालकर भी नहा सकते हैं। वैसे तो शिव जी की भी पूजा कीजिएगा। अब ये नहीं कि एकादशी है तो सिर्फ श्री हरि की पूजा करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप दोनों की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती है। अगर आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक प्लेट में स्वस्तिक बना लेते हैं और स्वस्तिक के ऊपर थोड़ा सा चावल, एक सुपारी रख देते हैं, तो इसे 21 दिन तक रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर गणेश जी के पास रख दीजिएगा घर में ही, और स्वस्तिक वाले प्लेट को आप साफ कर लीजिएगा। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती। यानी इस एकादशी को कर लें तो लंबे समय तक ये आपको लाभ देता रहेगा। अगर आपको कोई विशेष मनोकामना है तब उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयोग होते हैं। वैसे तो पितरों की कृपा के लिए भी स्वस्तिक का चिन्ह घर में गोबर से बनाना चाहिए, मुख्य दरवाजे के बाहर से। सुख शांति भी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। वैसे तो एकादशी तिथि के दिन ये कहा जाता है कि पीपल के जड़ में अगर 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर पीपल के पेड़ में आप जल दें तो पितृदेवों की विशेष कृपा भी मिलती है और धन लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान बढ़ती चली जाती है। तो ये तो थी स्वस्तिक के कुछ विशेष प्रयोग। लेकिन कई बार होता है लंबे समय से मनोकामना नहीं पूर्ण हो पा रही है, तब इस एकादशी के दिन आप किसी भी पास के मंदिर में के दीवार में जाकर उल्टा स्वस्तिक बना दें, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो जाकर सीधा स्वस्तिक बना दें। सिंदूर से बनाइएगा। तो चलिए आप जानते हैं भगवान श्री हरि की जब आप पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठ जरूर अर्पित कीजिएगा, और बाद में उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेट कर रख लीजिएगा। धन की मुश्किलें दूर होगी। पहले से आपके पास रखा हुआ है तो उसको ही फिर से आप रख सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ है, केसर है, कमल का पुष्प है, केला है, गेंदे का पुष्प है, सब कुछ आप उनको अर्पित करें। तो अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे आपको जॉब की प्राप्ति की तलाश है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चले, या आप चाहते हैं कि अपना मकान हो, तमाम जो भी आपका भौतिक सुख साधन है, उसके लिए आप पास के किसी भी मंदिर में जाएं और एक सिंदूर लेकर जाइएगा घर से। सिंदूर घी मिक्स करके या सिंदूर में सरसों का तेल मिक्स करके मंदिर के दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें, और फिर जब मन्नत पूरी हो जाए तब सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा फिर से जाकर वहीं पर, अगर आपकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तब, और भगवान को धन्यवाद जरूर कहिएगा। तो इस तरह से आप इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये विशेष प्रयोग करें। और तुलसी जी में जब जल अर्पित कीजिएगा तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी, 2-4 बूंद दूध डालकर और थोड़ा सा मिश्री, 1 चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें तुलसी जी में। और शाम के समय एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। इस दीपक में एक सिक्का रख दीजिएगा और बाद में इस सिक्के को उठाकर आप संभाल के रखें। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डाल कर जला सकते हैं। ये सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर किसी ज़रूरी काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये सिक्का पास में रख कर निकलें तो आपको कार्यों में सिद्धि मिलेगी। तो इस दिन बहुत तरह के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा दीपक का प्रयोग जरूर करना है। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से आप चाहें तो एक दिया जला दें। अगर नहीं आप जला पा रहे हैं किसी कारणवश, कम से कम 1 दीपक पास के मंदिर में, 1 दीपक तुलसी के नीचे, 1 दीपक अपने घर के पूजा स्थान। और अगर आपके घर के आसपास बिल्वपत्र का पेड़ है, बिल्वपत्र जो शिव जी को अर्पित किए जाते हैं ना, उसी पेड़ के नीचे एक घी का 2 मुखा दिया और उसमें एक चावल का दाना डालकर शाम के समय जरूर जला दीजिएगा। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हाथों हाथ होगी। आप चाहें तो आटा, आलू, पैसे वगैरह
छू कर रख दें, बाद में 24 घंटे के अंदर किसी पास के मंदिर में रखाएं या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।